हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे जो भी मित्र 10th 12th यूजी या पीजी या किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं, वो जाने से पहले हम सोचेंगे कि वो एग्जाम में हमें कामयाब कैसे होना है। आज हम सभी लोग यही सोचते हैं कि वो सब एग्जाम में हम टॉप कैसे करें, ये एग्जाम में हम कैसे कामयाबी हासिल करें। पर ये सब कामयाबी हासिल करने से पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि ये मुकाम पर पहुंचने के लिए हमारे पास कौन सी जड़ी बूटी है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा राज है कि जिससे हमें तय कर सके कि वो एग्जाम में हम कैसे अव्वल नंबर प्राप्त कर सके। ये सब करने से पहले हमें सोचना होगा, हमें अपने खुद के बारे में पढ़ना होगा कि वो अव्वल नंबर हमें क्यों प्राप्त करना चाहिए। आज हम इस बात की बात करते हैं कि हमें सभी एग्जाम में टॉप पर आना चाहिए, खूब पढ़ाई करनी चाहिए, पर ये सबसे करने से पहले जहां तक हम वो नहीं सोचेंगे कि हम क्यों एक पढ़ाई करना चाहते हैं, हम क्यों इसमें अव्वल नंबर पर आना चाहते हैं, तब हम ये हासिल नहीं कर सकते। आज हमें सबसे पहले ये बात को हासिल करनी होगी कि एजुकेशन का मतलब क्या है। आज एजुकेशन ये हमारे सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई है। हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं। हमने कई बार देखा है, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है, अच्छी जगह पे बैठे हैं, फिर भी वो अपने जो काम कर रहे हैं, अपने जो मुकाम पर पहुंचे हैं और अपना जो वर्तमान व्यवसाय है उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो क्यों संतुष्ट नहीं है? वो बार बार ये बात करते हैं कि आज काम में मजा नहीं आ रही, आज काम से हम बोरिंग हो गए हैं। वो काम में संतोष, वो काम में आनंद इसलिए महसूस कर नहीं रहे कि उन्होंने जिस तरह की पढ़ाई की, उन्होंने जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई की, उन्होंने जो लक्ष्य था, उनका जो रस आनंद का विषय था, वो इसमें वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने रस के विषय में पढ़ाई नहीं करेंगे या किसी के कहने से या किसी के दबाव में हम जो बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें जिस मुकाम पर पहुंचना है, हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें जो कामयाबी चाहिए, वो कामयाबी हमें कतई हासिल नहीं होगी। आज हम एजुकेशन की बात करते हैं, पढ़ाई एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, हमें वो अक्षर ज्ञान से आगे बढ़कर उसको प्रज्ञा में ट्रांसफर करना है। आज हम वो एजुकेशन जो हासिल किया उसको हम अपने व्यवसायिक जीवन में उसका फायदा कैसे ले सकते हैं, वो जो काम करे उसका आनंद कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में हम सोचना पड़ेगा। आज जो भी लोग एक एग्जाम देने जा रहे हैं वो सबसे पहले सोचते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे अव्वल नंबर प्राप्त हो सके। पर इससे पहले हमें ये सोचना होगा कि वो नंबर प्राप्त करने के लिए आज हमारे पास ऐसे कई संसाधन है, कई लोग हैं जो बताएंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। पर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें खुद को ये बात ढूंढनी होगी। ऐसा कोई साधन नहीं है कि जो हमें बता सके या हमें वो रास्ता दिखा सके। उनका हर तरफ का जो ये मीडिया है, हर तरफ का जो साधन है, उसका एक परिप्रेक्ष्य है, वो हमें बता भी सकते हैं, पर उसका जो परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा 1% है। 1% से ज्यादा वो नहीं बता सकते। आज हमारे जिंदगी में जिसका ज्यादा से ज्यादा महत्व है वो 99% पर्स्पिरेशन है। पर्स्पिरेशन का मतलब होता है हमें पसीना बहाना पड़ेगा, और 1% है वो इंस्पिरेशन है। हम जितने भी मोटिवेशनल स्पीच जानते हैं, सुनते हैं, या हमारे कई रिश्तेदार या फ्रेंड्स का इस एग्जाम के बारे में हमें जो ओपिनियन है, उसका महत्व हमारी पढ़ाई में या हमारे लक्ष्य या मुकाम पर पहुंचने में सिर्फ 1% है। सबसे ज्यादा वो मुकाम पर पहुंचने के लिए हमें कोई ले जाएगा तो वो है हमारा पर्स्पिरेशन, हमारा पसीना। आज हमें जो भी कामयाबी हासिल करनी है, वो कामयाबी हासिल करने से पहले हमें अपने खुद के अंतरात्मा को पूछना पड़ेगा कि इस एजुकेशन का क्या महत्व है, हम क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं और ये पढ़ाई करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं। जब तक हम ये तय नहीं कर सकते, जब तक हम अपनी बंद आंखों से वो नहीं ढूंढ निकालते, तब तक बाहर से हम कितना भी सोच ले, बाहर से कितना भी दबाव बढ़ा ले, बाहर से कितना भी मोटिवेशन कर ले, पर हम अपनी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। आज हमें जरूरत है, हम जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी एजुकेशन लेते हैं, वो इसलिए लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में आने वाले हमारे शौक, आने वाले हमारे ध्येय, आने वाले
वाले हमारे लक्ष्य को हासिल करने में कैसे मददरूप हो सके। हमें हमारा लक्ष्य तय करना होगा, और लक्ष्य तो हम कैसे तय कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि किसी नगर में एक दिन वो नगर के राजा ने ढंढेरा पिटाया। नगर के राजा ने बताया कि किसी एक तारीख को एक समय पे जो भी आदमी मेरे पास आएगा उसे मैं अपनी कुल संपत्ति, अपने पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा दे दूंगा। वो तारीख और समय तय करने के बाद वो राजा ने ऐसा काम किया कि जैसे गांव के सभी लोग, उनके जो रिश्तेदार थे या उनके जो सभी मानने वाले थे या उनके जो सभी ग्रामजन थे, वो सब लोग भूल गए। कैसे भूल गए कि उन्होंने तारीख आने से पहले पूरे नगर में नाच गान, खाना पीना, ऐसा माहौल बनाया, ऐसा उत्सव या ऐसा मेला जमा दिया कि सब लोग इसमें इतने तल्लीन हो गए, इतने मग्न हो गए कि वो कौन सी तारीख थी, वो कौन सा समय था, वो किसी को याद नहीं रहा। पर एक युवक था जो निश्चित तारीख के दिन, निश्चित समय पर वो राजा के पास पहुंच गया और उन्होंने विनम्रता से कहा कि राजा जी, आपने जो कहा था वो तारीख और समय पर मैं आपके पास आया हूँ। राजा इतना प्रसन्न हो गया कि उसको आधा हिस्सा नहीं पर पूरा हिस्सा दे दिया और अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। इसे लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य हासिल करने में हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। हमें लक्ष्य तय करने में पूरा ध्येय सिद्ध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। पर ये सबसे पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहते हैं, हम क्यों ये एग्जाम में अव्वल लाना चाहते हैं। जब तक हमारे खुद की तैयारी नहीं होगी, जब तक हमारा खुद का लक्ष्य तैयार नहीं होगा, तब तक हमें कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। लक्ष्य तैयार करने के बाद, लक्ष्य निश्चित करने के बाद, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी भी एग्जाम में टॉप करें। ऐसा हो सकता है कि हम एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, पर वो जो सफलता, जो कामयाबी चाहिए, वो तुरंत ना भी मिले। इसके लिए समय लग सकता है। महात्मा बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि बुद्ध एक बार जंगल में विहार करने के लिए निकले। जब वो विहार करने के लिए निकले तो पास में किसी नदी जा रही थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि नदी में जाके मेरे लिए एक घड़ा पानी लेके आओ। शिष्य नदी में गया, पर वहां जाके देखा कि वहां कोई गाड़ा, कोई वाहन या पैदल चलने वाले लोग गए होंगे कि नदी का पानी बहुत दूषित हो गया था, बहुत कचरा वाला, कादव कीचड़ वाला हो गया था। शिष्य वापिस आया, बुद्ध को बताया कि नदी का पानी बहुत गंदा है। बुद्ध ने फिर वापिस भेजा कि तुम फिर वहीं पर जाओ और पानी लेके आओ। वो शिष्य दोबारा गया, तीसरी बार गया, 4 बार गया और वो वापिस आया। फिर बुद्ध ने भेजा कि तू वहां जा और वहां से पानी लेके आ। 5वीं, 6वीं, 7वीं बार जाने के बाद वो जो शिष्य था वो निर्मल पानी लेके आया। धीरे धीरे कचरा, कादव वो जमीन पे बैठ गया था, पानी निर्मल हो गया था और वो लेके वापिस आया। तब जाके उन्होंने भगवान बुद्ध को बताया कि ये पानी निर्मल हो गया है और मैं आपके लिए लाया हूँ। बुद्ध ने बताया कि उसे धैर्य कहते हैं। जीवन में धैर्य रखना पड़ेगा। वो धैर्य कैसे आता है? महर्षि बोधाई की भी एक प्रसिद्ध कहानी है। महर्षि बोधाई एक बार जब विहार कर रहे थे, तब जंगल में उनके शिष्यों के साथ वो रात को सो गए। सुबह में देखा तो एक शिष्य के पांव में एक सांप लपेटे पड़ा था। वो सांप ऐसे लपेटा था कि जो शिष्य जाग जाता या सांप जाग जाता तो उसको डंक मार देता। महर्षि बोधाई ने दूसरे शिष्य को बताया कि अभी वो शिष्य को आप कुछ भी डिस्टर्ब मत करो, सांप या शिष्य को जगाइए मत। उन्होंने देखा कि शिष्य जाग रहा था, पर उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी देर के बाद सांप खुद जाग गया और वहां से धीरे से चल के निकल गया। तब जाके महर्षि बोधाई ने दूसरे शिष्य को कहा कि ये चारित्रवान की बात है। उन्होंने वो शिष्य को आशीर्वाद दिया कि तुम चारित्रवान हो। चारित्रवान का मतलब क्या होता है कि जैसे बर्फ वो पानी का घन स्वरूप है, ऐसे धीरज वो चारित्र का घन स्वरूप है। धीरज कैसे आती है? तो जैसे तुम मेहनत करते जाते हो तो धीरे धीरे आप चारित्रवान बनते हो और धैर्य से आप अपने कामयाबी के पास पहुंच जाते हो। एक दिन में कोई सफलता नहीं मिलती, पर जैसे हम दूसरे लोगों के पीछे चल करते हैं तो इससे हमें कामयाबी हासिल करने में बहुत मुश्किलें होती है। आपने सुना होगा कि फ्रेंच में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक फाब्रे करके था। उन्होंने एक बार एक प्रयोग किया। उन्होंने जो ईयल नाम का जीव जंतु होता है, वो
ईयर के सबसे प्रिय खुराक जिसे पाइन का वृक्ष कहते हैं उसको बीच में रखा और इसके आसपास वो ईयर को एक के पीछे एक ऐसे गोल राउंड में उन्होंने चलना सिखाया। धीरे धीरे सब ईयर एक के पीछे एक चलने लगी। वो जो सब ईयर थी इसके बिल्कुल पास में पाइन का उनका मन पसंद वृक्ष था, पर एक भी ईयर वो पाइन के वृक्ष के पास नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? कि वो दूसरे के पीछे थी। सब एक के बाद एक चलने लगी। इसमें किसी बेहोश भी हो गई और मर भी गई, पर उसके बिल्कुल नजदीक में जो मनपसंद पाइन का वृक्ष था वहां तक इसलिए नहीं पहुंच सकी कि उन्होंने आगे जो जा रहा था उनको फॉलो किया। अगर वो अपने खुद से सोचते, आउट ऑफ बॉक्स सोचते, तो बिल्कुल वो पाइन के वृक्ष के पास जा पहुंचती। हमें सीख मिलती है कि हम किसी कहने से नहीं, हम सबके बात सुननी चाहिए, पर ये सभी का अभ्यास करना चाहिए और ये सभी बातों से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, इससे हम क्या सोच सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, वो ग्रहण करने के बाद अपने अंतरात्मा के पास जाके फिर बाद में अगर हम अपनी कामयाबी के लिए, अपनी परीक्षा के लिए धैर्य के साथ सोचेंगे तो धीरे धीरे करके हम अपने लक्ष्य के प्रति पहुंच सकते हैं। आपने सुना होगा कि मुरादाबादी का एक सुप्रसिद्ध शेर है कि अगर कोई अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो मिटा दे अपनी जिंदगी को, अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके बोले गुलजार होता है। अगर आप कुछ लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को मिटा दे, मतलब आप इतना पसीना बहाना दे कि जैसे दाना खाक में, दाना माटी में मिलके एक रस हो जाता है, तब जाके वो किसी छोर बाहर आता है, तब जाके वो किसी सुंदर फूल के स्वरूप में बाहर आता है। अपनी जिंदगी को, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, अपनी कामयाबी के लिए एक रस हो जाना पड़ेगा, तब जाके हम किसी कामयाबी के पास पहुंच सकते हैं। और वो लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना ऐसा नहीं, पर जो भी मेहनत करे वो पूरी लगन से मेहनत करेंगे। आज जो एजुकेशन का महत्व है वो इसलिए है कि हमें कहीं पर भी पहुंचना है तो हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर हम स्मार्ट वर्क नहीं करते तो इससे जो काम करते हैं वो काम तो करेंगे ही, उसका जो वेतन है वो भी मिलेगा, पर काम में जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद हम मिल नहीं सकते। और इसीलिए कहते हैं कि हमें इस तरह से नहीं जीना चाहिए कि दूसरे ने अपनी जिंदगी में क्या किया। आप देखते हैं हर एक फूल छोड़ को, वृक्ष को, कि हर एक का काम एक नहीं होता। कोई वृक्ष होता है वो सिर्फ फल देता है, कोई वृक्ष होता है जो सिर्फ छांव देता है, कोई वृक्ष होता है जो सिर्फ फूल देता है। हर एक का काम अलग अलग है, पर हम काम इस तरह से करेंगे कि जिस तरह से एक मूर्तिकार ने एक 20 फुट ऊंची जब मूर्ति बनाई तब उसने काफी टाइम वो मूर्ति के नाक को अच्छे करने में लगा दिया। उन्होंने साथियों ने पूछा कि नाक को कई बार घिस रहे हो, कई बार अच्छी तरह से कर रहे हो, इतना समय, इतनी शक्ति जब 20 फुट ऊपर नाक होगा तो इसके लिए करने की क्या जरूरत है। इसमें अगर कुछ ज्यादा कम हो गया तो वहां तक तो किसी को दिखाई भी नहीं देगा। तब जाके एक छोटे से मूर्तिकार ने बताया कि मैं अपने खुद के संतोष के लिए कर रहा हूं, ये किसी के दिखावे के लिए नहीं, पर जब मैं काम कर रहा हूं तब मुझे वो संतोष होना चाहिए, मुझे वो आनंद होना चाहिए कि मैंने जो भी काम किया वो पूरी लगन से किया, मैंने जो भी काम किया वो पूरी मेहनत से किया। आज आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आज हम वो जड़ी बूटी ढूंढने जा रहे हैं कि हम 10th की एग्जाम देंगे, 12th की एग्जाम देंगे या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम देंगे, पर सिर्फ एग्जाम देने से हमें परसेंटेज नहीं मिलता। हमें अपने अंतरात्मा को वो बात पूछनी होगी और धीरे धीरे करके जब हम वो बात सोचेंगे और धीरे धीरे से हम अपने अंतरात्मा से जवाब वापस लाएंगे और वो जवाब पर हम अपना लक्ष्य लगाएंगे, तब जाके धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य के प्रति पहुंच सकेंगे। मुझे लगता है कि आप सब लोग जो आज मेहनत कर रहे हैं, जो अपने पढ़ाई में लगन कर रहे हैं, वो लगन करना तो बिल्कुल जरूरी है, पर इतने दबाव में भी करने की जरूरत नहीं है कि हम लक्ष्य से भटक जाए। लक्ष्य अपना तय करना है और वो लक्ष्य के पीछे धीरे धीरे चलने से निश्चित हम एक दिन अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। जैन डैन यूट्यूब चैनल में आप सभी ने जिस तरह से इसमें हिस्सा लिया और जिस तरह से सुना, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।